तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे गणित के सवाल जो एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। ये सुनहरा मौका है, इसका फ़ायदा उठाइए। और काफ़ी ज़्यादा समय भी है इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से, जिसमें आप अपने तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम पूरी शिद्दत से लग जाइए तैयारी करने में। और जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, वो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे का एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ताकि आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पैटर्न पता चल जाएगा। और एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 25 में 25 क्वेश्चन आसानी से बना करके आ जाए। तो दोस्तों, इस सुनहरे मौके को गवाइए नहीं और आज से अभी से ही अपने तैयारी में दिलो जान से लग जाइए, ठीक है। करते हैं आज का क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। 4 संख्याएं क्रमशः 3:1:7:5 के अनुपात में है। यदि इन 4 संख्या का योग 336 है, तो पहली तथा चौथी संख्या का योग क्या होगा। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें 4 संख्या का रेशियो दे दिया, ठीक है। देखिए, पहला संख्या, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर। अब देखिए, चारों संख्या का रेशियो दिया हुआ कितना है, 3:1:7:5 है। क्लियर है। अब देखिए, योग कितना है, 336 है। लेकिन देखिए, रेशियो में टोटल योग कितना हो जाएगा, टोटल योग हो जाएगा 16। रेशियो में टोटल योग 16 है, लेकिन कितना दिया हुआ यहाँ योग 336 है। यानी 16 का वैल्यू कितना हो गया, 336। तो 1 का निकाल लेंगे, तो 1 का कितना हो जाएगा 336/16। अब 16 से भाग लगा देंगे, कितना बार में कट गया 21। क्लियर। अब कह रहा है पहली संख्या और चौथी संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए, पहला संख्या और चौथा संख्या दोनों कितना है, पहला संख्या 3 और चौथा 5 है। तो दोनों मिला करके टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 21 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 21 यानी कितना आ गया 168। यही आंसर हो जाएगा। देखिए, फिर से समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 4 संख्या का रेशियो दे दिया था और सभी का योग दिया हुआ था, कितना है 336। क्लियर है। तो देखिए, अनुपात में सभी को जोड़ेंगे तो टोटल चारों संख्या का योग कितना होगा 16। इस 16 का वैल्यू दिया हुआ 336 है। तो 1 का निकालिए, कितना आ गया 21। 1 का 21 आ गया। तो पूछ रहा है पहला और चौथा दोनों मिला करके, तो दोनों को मिलाएंगे, पहला 3 है और चौथा 5 है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी 1 का वैल्यू 21 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 21 यानी 168 हो जाएगा। क्लियर है। 3460 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 5% है, तो 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा में 100 होता है। तो कुछ नहीं करना है। देखिए, साधारण ब्याज निकाल दीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है 3460 रुपया, 3460 रुपया। और रेट कितना है 5% है और समय भी है, तो 5 × 5 और बट्टा में 100। क्लियर। अब देखिए, 1 0 कट गया, 5 से भाग लगाएंगे, 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको भाग लगा दीजिए, 73। क्लियर। अब 173 को 5 से गुना कर दीजिए, 173 × 5 तो कितना हो जाए 865 रुपया। क्लियर। यही आंसर हो गया। 60 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। यानी मूलधन पता है कितना 3460 रुपया और रेट भी पता है 5% और समय भी 5% है। तो पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100। ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 से भाग लगा दिए 2 बार में, 2 से इसमें को भाग लगा दिए, कितना गया 173। क्लियर है। अब 173 को 5 से गुना कर दिए, कितना गया साधारण ब्याज 865 रुपया। बात क्लियर है। चलिए आ जाते। वृत्त की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, 2 वृत्त का त्रिज्या दे दिया, ठीक है। पहला वृत्त का त्रिज्या कितना है 20 और दूसरा वृत्त का 15। देखिए, एक वृत्त है, ठीक है, इसका त्रिज्या दिया हुआ पहले कितना है 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये दूसरा वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है
यदि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी इस दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल का योग होगा वो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम इसको R1 मान लेते हैं, R1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, पाई R2 मान लेते हैं, R2 का स्क्वायर। अब इस दोनों का जो योग होगा वो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R3 मान लेते हैं इसको, इसका स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए पाई गुने आर का मान कितना है, पहला वृत्त में 20 है, त्रिज्या 20 है, यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इसका पाई इंटू कितना है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू R3 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए दोनों में पाई है तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो पाई कॉमन आ जाएगा, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, बराबर पाई R3 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 400 और 225 टोटल कितना हो जाएगा, 625। क्लियर है, बराबर R3 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर बराबर किधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, यानी रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 625 बराबर R3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल कितना होता है 625 का, 25 होता है, यानी R3 कितना आ गया, 25। यही आंसर हो गया। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए क्या कह रहा था, दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो देखिए दो वृत्त, पहला वृत्त का ये त्रिज्या कितना 20 सेंटीमीटर है और दूसरा वृत्त का 15 सेंटीमीटर। अब ये दोनों का जो क्षेत्रफल का योग होगा वो तीसरा वृत्त के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए पाई R1 मान लिया है इसको, इसके त्रिज्या को, इसका 2 मान लिया है, तो पाई R स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, ये तीसरा वृत्त है इसका क्षेत्रफल R3 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। देखिए पाई त्रिज्या कितना था, 20 था, तो 20 का स्क्वायर, इसका 15 था, तो दोनों में पाई कॉमन आ जाएगा, तो पाई कॉमन ले लिए, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 15 का स्क्वायर 225 बराबर पाई R3 का स्क्वायर। तो दोनों पाई से पाई कैंसिल हो गया, दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया 625, R3 स्क्वायर है। अब इधर स्क्वायर है, बराबर की इधर आएंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट 625 बराबर R3, तो कितना त्रिज्या आ गया इसका 25 आ गया। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पी तथा क्यू क्रमशः 28,000 तथा 42,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। पी 8 महीने के लिए तथा क्यू पूरे वर्ष के लिए लगाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपया है तो पी का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बस आपको एक बात ध्यान में रखना है, लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर पूंजी गुने समय। लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने समय। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ वर्ष के अंत में लाभ दिया हुआ है 21,125 रुपया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए पी है ये 28,000 रुपया, 28,000 रुपया कितना समय के लिए लगाता है, 8 महीना के लिए। ये किसका रेशियो निकल जाएगा, लाभ का। क्लियर, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी और गुने समय हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्यू कितना रुपया लगाता है, 42,000 रुपया लगाता है पूरे वर्ष के लिए, यानी 12 महीने के लिए। ठीक है, अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 7 से भाग लगाएंगे 4 बार में और इधर 6 बार में कट गया। क्लियर है, 4 से कितना बार में कट जाएगा, 4 तिया 12, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, कितना आ गया रेशियो 4:9। बात क्लियर। अब देखिए कुल लाभ कितना दिया हुआ है, 21,125 रुपया है। टोटल जो लाभ कितना है 21,125 रुपया, लेकिन रेशियो में टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 4 और 9 का रेशियो है, तो टोटल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी इस 13 का वैल्यू दिया हुआ है 21,125 रुपया। ठीक है, तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे, एक का कितना हो जाएगा 21,125 रुपया बटे 13। अब 13 से इसको भाग लगा देंगे तो 125 रुपया। क्लियर है,
किसका पूछ रहा है, पी का हिस्सा क्या होगा, तो पी का रेशियो कितना 4 है, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 1625 रुपया। तो पी का यानी 4 का कितना हो जाएगा, 4 गुने 1625 यानी कितना आ गया 6500 रुपया, 6500 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने समय। तो सबसे पहला काम क्या किया, दोनों का रेशियो निकाल लिया लाभ का। पी कितना पूंजी लगाता है 28,000 रुपया 8 महीने के लिए, क्यू लगाता है 42,000 रुपया 12 महीने के लिए, तो रेशियो 4 का। अब कहता है वर्ष के अंत में 21,005 रुपया का लाभ होता है, लेकिन रेशियो में लाभ कितना का होता है 13 का। इस 13 का वैल्यू दिया हुआ है 21,125 रुपया। एक का निकाल लिए, कितना आ गया 21,125 बट्टा में 13 से भाग लगा दिए, कितना आ गया 1625 रुपया। तो देखिए पूछ रहा है पी का हिस्सा क्या होगा, पी का रेशियो कितना है 4 है, तो एक का वैल्यू 1625 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 गुने 1625 यानी 6500 रुपया। क्लियर है। दो संख्या 14 तथा 18 के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम पता कर लेंगे। सबसे पहले करते हैं दोनों का फैक्टर कर देते हैं। 14 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 7। क्लियर है। 18 को 2 गुने 3 गुने 3। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछ रहा, अनुपात पूछ रहा है एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है। अब बताइए 14 और 18 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखा जाता है दोनों में कॉमन संख्या कौन सा है, ठीक है, वही क्या हो जाता है एचसीएफ होता है। तो देखिए इसमें कॉमन संख्या कौन सा है 2 है, यानी एचसीएफ कितना हो गया 2। क्लियर है। अब जो बच गया वो सब क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा टोटल 2 गुने 7 गुने 3 को 3 से गुना कर देंगे 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 1:63। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 128 रुपया प्रति बैग की दर से खरीदता है, यदि वह 20% के लाभ पर बैग बेचता है तो 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य पता कर लेंगे। ठीक है, यानी एसपी सेलिंग प्राइस। देखिए क्रय मूल्य कितना है 128 रुपया प्रति बैग है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 128 रुपया। ठीक है। और 20% लाभ हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 120 बट्टा में 100, 120 बट्टा में 100। यहाँ से विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। प्रति बैग यानी एक बैग का विक्रय मूल्य पता चलेगा, लेकिन देखिए क्या कर रहा है 15 बैग का विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो ये जो निकला है ये एक बैग का निकला है, अगर हम 15 से गुना कर देंगे तो 15 बैग का विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसमें 15 से गुना कर देते हैं। ठीक है। आप देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से भाग लगाएंगे 6 बार में और फिर 5 बार में कट गया। क्लियर है। 5 से भाग लगा देंगे कितना बार में कट जाएगा 3 बार में। तो देखिए कितना हो जाएगा 128 गुने 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 128 को अब 18 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 304 रुपया। यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 128 रुपया प्रति बैग की दर से बैग खरीदता है, ठीक है, और 20% लाभ पर बैग को क्या करता है बेच देता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक बैग का विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है। तो विक्रय मूल्य 128 गुने 120 बट्टा में 100, ये एक बैग का विक्रय मूल्य पता चल गया। ठीक है। लेकिन 15 बैग का विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो एक बैग का इतना था तो 15 से गुना कर दिए। ठीक है। तो 15 बैग का विक्रय मूल्य हमको पता चल गया। क्लियर है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से भाग लगाए 6 बार में और ये 5 बार में। ठीक है। 5 से भाग लगा दिए, 5 दिया 15 हो गया। क्लियर है। अब देखिए 128 गुने 6 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18। तो 1 को 18 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2304 रुपया हो जाएगा 15 बैग का विक्रय मूल्य। ठीक है। चले आ जाते हैं। आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें विकर्ण भी दे दिया है और लंबाई भी दे दिया है, तो क्या पूछ रहा है चौड़ाई क्या होगी। देखिए मान लीजिए एक आयत है ये, ठीक है, इसका ये विकर्ण है। अब देखिए इसमें आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और ये जो विकर्ण है विकर्ण कितना दे दिया 26 सेंटीमीटर।
26 सेंटीमीटर विकर्ण। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने का भुजा ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार होगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ विकर्ण जो है 26 है और ये जो लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर है। अगर आपको समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट याद होगा तो क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी होगा। देखिए ये 26 है, ये 24 है, तो ये लंब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या होता है 6 8 10, बात क्लियर है। अब देखिए ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 5 12 और 13, ठीक है, 24 और 26 दिया हुआ था, 24 दिया हुआ था, तो आंसर वो कौन सा हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। समकोण त्रिभुज का अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये सब क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी होगा। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए विकर्ण दिया हुआ था कितना है 26 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ था लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा चौड़ाई क्या होगा। जब ये 26 है 24 है, देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो 26 और 24 तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बात क्लियर है। लंब कितना हो जाएगा 10 होगा। अब देखिए इसको अगर निकालिएगा तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। बात क्लियर है। तो देखिए 76 24 का स्क्वायर माइनस 576, बात क्लियर है। तो देखिए एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 676 में से 576 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब स्क्वायर है बराबर किधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, एल बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% तथा 15% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है LBH होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो देखिए कह रहा सब में 10%, 20% और 15% बढ़ाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए 10% वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है 10% का मतलब क्या होता है 10 बट्टा में 100, बात क्लियर। तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 1/10। अब देखिए वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि कहेगा तो ऊपर वाला में जोड़ देंगे, ठीक है, और कमी कहेगा तो घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11/10। 10% वृद्धि का मतलब क्या 11/10। इसी प्रकार देखिए 20% वृद्धि है, 20% वृद्धि का मतलब क्या होता है 20 बट्टा में 100, 20 से भाग लगा दिए कितना आ गया 1/5। अब वृद्धि हो रहा है इसलिए ऊपर में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6/5। क्लियर है। फिर कह रहा है 15% वृद्धि, तो 15 और बट्टा में 100, 5 से भाग लगाएंगे 3 बार में कट जाएगा और ये 20 ही, ठीक है, यानी कितना आ गया 3/20। तो इसको भी जोड़ देंगे क्योंकि वृद्धि हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 23/20। बात क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए 10 का मतलब क्या है पहले 10 था, ठीक है, अब कितना हो गया है बढ़ के 11 हो गया। इस प्रकार देखिए 6/5 है, इसका मतलब है पहले जो है 5 था, ठीक है, लेकिन अब वृद्धि हो के कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर। ठीक उसी प्रकार इसमें भी देखिए पहले 20 था, अब बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए सबको गुना कर देंगे, LBH पहला वाला आयतन और ये वृद्धि होने के बाद वाला आयतन पता चल जाएगा। क्लियर है। 5 20 ये सभी को गुना कर देंगे, आयतन होता है LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो तीनों को गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000। क्लियर है। अब बाद वाला को गुना करेंगे 18। क्लियर है। तो देखिए पहले आयतन 1000 था, अब 1518 हो गया, तो कितना बढ़ गया है 518 बढ़ गया। कितना पर 1000 था पहले, तो बट्टा में 1000, और प्रतिशत के लिए हमेशा 100% से गुना करते हैं, तो 100% से गुना कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया। क्लियर। कितना आ गया 51.8%। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि कर रहा है। 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है, और वृद्धि हो रहा था इसलिए जोड़ दिया, यानी कितना आ गया 11/10। 20% वृद्धि का मतलब 6/5। 15% वृद्धि का मतलब 23/20। देखिए 11/10 का मतलब क्या पहले 10 रहा होगा, बाद में जब वृद्धि हो गया तो 11 हो गया। उसी प्रकार 5 से 6 हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा। तब पहले वाला आयतन कितना है 1000, और बाद में 1518 यानी कितना बढ़ गया 518 बढ़ गया।
तो बट्टा में 1000% के लिए 100% से गुना कर दिए तो कितना गया 51.8%। क्लियर है। औसत बराबर क्या होता है, योग और बट्टा में संख्या। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करेंगे, जितना भी दिया हुआ है सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए औसत बराबर योग, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 410 प्लस 450 और टोटल संख्या कितना 1 2 3 4 5 यानी 5 से भाग लगा देंगे। बात क्लियर है। अब देखिए सबको जोड़ देंगे 2690/5। बात क्लियर है। 5 से भाग लगा दिए इसको, कितना बार में कट गया 538। यही आंसर हो गया। बराबर होता है योग और बट्टा में संख्या। तो सबसे पहला काम क्या किया है, सभी को जोड़ दिया और क्या वो था 5 को, तो 5 से भाग लगा दिया है। ठीक है, तो 2690 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 538 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। 30% तथा 20% की दो क्रमिक छूट दी गई है, तो निवल छूट प्रतिशत क्या होगी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मान लेते हैं 100 पर जो छूट है 100। ठीक है, इस पर पहले 25% छूट देता है, तो 25% छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा 75/100 गुने। अब कह रहा है 20% छूट दे रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80/100। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से भाग लगाएंगे कितना बार में 3 बार में कट जाएगा। 25 चौका 100, 4 से ये कट जाएगा, यानी 20 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60%। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, नेट छूट निकालना है। ठीक है, तो 100 माने थे ना, 100 में से 60% घटा लेंगे, कितना बच गया 40%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।